हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पेरोल इंटेली प्राइम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस के बारे में डिटेल में कवर किया था। आज हम बात करने वाले एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, यानी कि एम्प्लॉय में से कुछ अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। ये हमने देखा था। उतने के ऐसा ही अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है और वो गवर्नमेंट को जमा कराता है। तो वो कौन से पे हेड्स हैं, इनको हमें कैसे क्रिएट करना है, कौन से ऑप्शन आपको यस और नो करने हैं, वो सब कुछ आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। दूसरा कंट्रीब्यूशन ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ईएसआई और एनपीएस। ये चार कंट्रीब्यूशंस की आज हम बात करने वाले। कोई अदर कंट्रीब्यूशन भी अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी तरफ से करता है तो वो पे हेड्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं और उनकी जैसे ही हम अभी कर रहे हैं एज इट इज, आप सेम फॉर्मेलिटीज वहां पे आप कर सकते हैं। चलिए आज क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयर ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। हमने देखा था कि पीएफ में एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी में से, सैलरी प्लस डीए जो भी अमाउंट था, उसमें से 12% अमाउंट क्या करता है, वो डिडक्ट करता है और 12% अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है एक एम्प्लॉयर, यानी कि 12 + 12% यानी कि 24% ईपीएफ के अंदर जमा होता है। लेकिन इसको यहां पर दो पार्ट में, जब एम्प्लॉयर अपना 12% जब कंट्रीब्यूट करता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो पार्ट होता है वो ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम या पेंशन फंड आप बोल सकते हैं, जिसमें 8.33% कंट्रीब्यूट उसमें करता है। और दूसरा यहां पर आता है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यहां पर ईपीएफ में क्या होता है सर, 3.67% ईपीएफ में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। इसी तरह से एम्प्लॉयर अपना 12% वहां पर कंट्रीब्यूट करता है। तो हमें यहां पर दोनों सेपरेटली पे हेड्स आपको क्रिएट करना है। सबसे पहला पे हेड हम क्रिएट कर लेंगे सर, एम्प्लॉयर ईपीएस 8.33%। हमें जाना है सर क्रिएट में और यहां पर हमें जाना है सर पे हेड में और यहां पर हमें करना है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ईपीएस, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम @ कितना अमाउंट है सर, 8.33%। ओके, अब से ये जो अमाउंट है ये क्या है, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशंस। ये भी उसको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट कह रही है, वहां पर ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसकी वजह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहां पर बात करेंगे एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन की। स्टैट्यूटरी टाइप में यहां पर आएगा आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस, यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ये जो आता है ये पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें आपको टियर 1 में आपको यहां पर एंटर करना है। अंडर आएगा सर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्या है सर, ये हमारा एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है, जबकि एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि अपने पास में जो पैसा है वो उसको एक्स्ट्रा पे कर रहा है, गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो ये क्या है सर, उसका एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या इससे नेट सैलरी के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, आंसर इज नो, क्योंकि उसको सैलरी तो जितनी मिलने वाली है उतनी ही मिलेगी ना। यहां पर उसका कोई भी पे, ये तो आपका एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को पे कराएगी। तो एंड द टाइम जब आपका वो मैच्योरिटी होगी, ये सब चीजें होगी, तब आपको वो पैसा मिलेगा। अभी सैलरी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एसएलआर का कॉम्पिटिटिव वैल्यू, यहाँ पर आपकी, यहाँ पर हमें कॉम्पिटिटिव वैल्यू क्लिक करना है। अब नॉर्मल राउंडिंग। अब यहां पर जो बात आने वाली है स्पेसिफिक फॉर्मूला, यहां पर हमें स्पेसिफाइड फॉर्मूला, और इसमें क्या क्या ऐड होने वाला है, बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस, बेसिक प्लस डीए, ये दोनों बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस दोनों को ऐड करेंगे। तो यहां पर बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंसेस, इन दोनों के जो अमाउंट है उस अमाउंट का 8.33% यहां पर एम्प्लॉयर अपनी तरफ से ईपीएस में कंट्रीब्यूट करेगा। क्लियर हो गया आपको यहां तक। चलिए, तो यहां पर हमने कर दिया सेव। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के अंदर अब ये अमाउंट जमा कराएगा। तो यहां पर एम्प्लॉयर, अब यहां पर हम कॉपी कर लेते हैं इसको, बार बार हम जाएंगे तो मेन चीज हो जाती है। जैसे एल्टर में जाएंगे और पे हेड में जाएंगे और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 8.33%, यहां से हम कॉपी करेंगे, क्रिएट जाएंगे और पे हेड्स और यहाँ क्रिएट कर लिया। ठीक है, एम्प्लॉयर ईपीएस है। अब यहां पर हमें करेंगे सर ईपीएफ। ठीक,
ईपीएफ एट द रेट कितना परसेंट सर है ईपीएफ का आपका यहाँ पे 3.67% है। तो यहां पर हमें सेलेक्ट करना है 3.67%। ओके, अब ये क्या है सर, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, सेम टू सेम सर आएगा आपका इंप्लॉयर स्टेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। अब यहां पर आएगा सर पीएफ अकाउंट, यहां पर क्या आएगा आपका पीएफ अकाउंट नंबर 1। ठीक है, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नेट सैलरी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, एज कंप्यूटेड वैल्यू और नॉर्मल राउंडिंग। अब यहां पर बात आएगी सर बेसिक सैलरी प्लस डी, ये भी सेम होगा सर आपका बेसिक सैलरी और आपका ये होगा डी, जो कि हमने ऑलरेडी पहले से क्रिएट किए हुआ है। ये भी परसेंटेज होगा, कितना होगा सर 3.67%। तो 3.67 और 8.33% ये दोनों मिलाकर कितना हो जाता है 12%। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ईएसआई। ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर अपनी तरफ से मिलाता है 3.25% और एम्प्लॉय में से डिडक्ट करता है 0.75%, जो कि ऑलरेडी हम पहले क्रिएट कर चुके हैं। तो यहां पर अब आएगा सर आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, हम यहां पे शॉर्ट में लिख लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ईएसआई एट द रेट 3.75%। ठीक है, ये क्या आएगा सर आपका एम्प्लॉयर स्टेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होगा और यहां पे आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस सेलेक्ट करना है। यहां पर क्या करना है सर आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस नो कंप्यूटेड वैल्यू। अब यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें बहुत सारे सब चीजें ऐड होती है। कौन कौन सी चीजें ऐड होती है? बेसिक सैलरी, डेनेस अलाउंसेस, कन्वेंस, हाउस रेंट अलाउंसेस और ओवर टाइम। ये जब मिलाकर जितना भी अमाउंट होता है उसका 3.25% डिडक्ट होता है। तो हमें बेसिक सैलरी ऐड करना है, इसके बाद कन्वेंस भी ऐड करना है, इसके बाद हमें डेनेस अलाउंसेस ऐड करना है और इसके बाद हमें ओवर टाइम भी ऐड करना है। ये चार हमें यहां पर ऐड करने हैं। और क्या है सर इसमें हाउस रेंट अलाउंसेस भी हमें ऐड करना है। ठीक है, और एक और होता है सर हाउस रेंट अलाउंसेस। इन सबको ऐड करने के बाद जो फिगर आता है ना उसका आपका यहां पर 3.75% आपको कंट्रीब्यूट करता है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? चलिए सर अब लास्ट आता है सर आपका एनपीएस, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन एनपीएस। इंप्लॉयर भी अपनी तरफ से नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अमाउंट डिपॉजिट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। तो यहां पर एक और यहां पर हम क्रिएट करेंगे इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एनपीएस एट द रेट 10%। मैक्सिमम सर वो 14% तक आपका कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसका इनकम टैक्स के अंदर उसका डिडक्शंस मिल जाता है, ओल्ड टैक्सेस हैं और न्यू टैक्सेस हैं दोनों में। ठीक है, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस आपका यहां पर आ जाता है और ये जो आता है सर यहां पर आपका आता है नेशनल पेंशन स्कीम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नेट अपील को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा सर, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पर स्पेशल फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस डी है। ठीक है, बेसिक सैलरी प्लस आपका डी है। ठीक है, उसका कितना परसेंट है सर? ये परसेंटेज है आपका 10%। इस तरह से हमने 4 कंट्रीब्यूशन के पेहेड हमने यहां पर क्रिएट किए हैं। तो अब हमने क्या क्या कवर कर दिया सर? पर्सन्स का जो भी पर्सन्स का अर्निंग इनकम के जो पेहेड्स थे, जैसे बेसिक सैलरी होगा, डीएनएस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, कन्वेंस, ये हमने क्रिएट किए। इसके बाद में स्टेटरी एम्प्लॉय की तरफ से डिडक्शन होते हैं वो हमने क्रिएट किए, एम्प्लॉयर की तरफ से कॉन्ट्रीब्यूट होते हैं वो हमने क्रिएट किए। अब कुछ और अदर पेहेड्स रह गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय है वो कैंटीन का एक्सपेंसेस करता है लेकिन उसका जो पैसा होता है वो कंपनी के अकाउंट से डिडक्ट होता है, तो वो क्या करते हैं उसकी सैलरी में से फिर डिडक्ट कर लेते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय ने एडवांस में सैलरी ले रखी है और हर मंथली 2000-3000 रुपये अपनी सैलरी में से डिडक्ट करता है, तो वो सब कैसे होता है, उसके क्या पे हेड्स हमें क्रिएट करने हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, ग्रेजुटी हमारा रह गया है, बोनस हमारा रह गया है, ये कुछ 4 पे हेड्स ऑप्शन रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।